हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो आज क्या चीज़ आपके लिए नई आई है सीबीएसई की तरफ से। अब काफ़ी बच्चे यहाँ पे सोच रहे हैं डेट शीट के नाम से कि आपकी पूरी डेट शीट जो है वो रिलीज़ कर दी है सीबीएसई ने आज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपकी डेट शीट जो है वो आ जाएगी। तो इसी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए मैं यहाँ पे आपके पास आई हूँ कि आज सीबीएसई ने क्या चीज़ रिलीज़ की है अपनी तरफ से और आपकी डेट शीट जो है वो कब तक आ जाएगी। ये सभी बातें जो हैं आज सीबीएसई ने हमें बता दी हैं। ये आपको आज सुबह सुबह सीबीएसई ने 10 बजे के करीब जो है ये न्यूज़ आई थी। तो क्या आई थी हम वो देखते हैं। जो सीबीएसई है उसने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि 15 नवंबर, हाँ 15 नवंबर से आपका जो टर्म 1 है उसके जो एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि उसकी जो परीक्षाएं मतलब बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं 10th एंड 12th क्लास के दोनों के, वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि 15 नवंबर तक का टाइम है आप सभी के पास अपनी प्रेपरेशन अच्छे से करने के लिए। उसके बाद जो है आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो टर्म 1 के स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब की बार हमारा टर्म 1 और टर्म 2 में जो है डिवाइड कर दिया सीबीएसई ने 50-50% सिलेबस। तो 15 नवंबर से स्टार्ट होंगे। अब बात ये उठती है कि डेट शीट कब रिलीज़ करेगा सीबीएसई। तो डेट शीट भी रिलीज़ करेगा। कब करेगा? वो करेगा हमारा 1 हफ्ते, यानी कि ये जो वीक है ये वाला अभी आएगा। इस वीक में आपकी डेट शीट कभी भी आपके हाथों में आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं और मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पे हूँ। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी कि आपकी डेट शीट कब आई है और किस किस सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम कब कब होंगे, वो सभी बातें। क्या चीज़ आपके लिए अच्छी हुई है ये बात मैं आज आपको बताती हूँ। इसी बारे में मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि हाँ काफ़ी बच्चों को पता चल चुका होगा कि 15 नवंबर से आपके जो टर्म 1 के एग्ज़ाम्स है वो स्टार्ट कर देंगे सीबीएसई की तरफ से। अब आपको यहाँ पे एक एटलीस्ट ये चीज़ बात पता चल गई है कि 15 तारीख से होगा, तो एक डर जो है मन में से वो निकल जाता है कि कभी भी हमारे एग्ज़ाम हो सकते हैं। दूसरी बात, आपको पता चल गया कि आपके पास कितना टाइम है अपने प्रेपरेशन करने के लिए, आप किस तरीके से अपना क्या रूटीन बनाएंगे पढ़ने का, वो सभी बातें। तो एक और बात मेरे को आपको यहाँ पे बतानी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे मेरे पास कि मैम जो हमारा टर्म 1 है उसका जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से होगा। मतलब कि बहुत बच्चों को पैटर्न ही नहीं पता है, तो पैटर्न नहीं पता है तो वो एग्ज़ाम कैसे देंगे, वो बात भी मैं आपको बता देती हूँ। पैटर्न आपका क्या होगा, एमसीक्यूज़ ही आएंगे। आपने सैम्पल पेपर देखे हैं, मैंने वीडियो बना रखी है सैम्पल पेपर्स की, आप जाके देख सकते हैं। हिंदी मीडियम में प्रोवाइड है आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि हिस्ट्री की, फिजिकल एजुकेशन की, होम साइंस की, इंग्लिश की, हिंदी की, इस तरीके से सभी सैम्पल पेपर जो है वो मैंने आपके लिए हिंदी में प्रोवाइड कराए हैं आप सभी को, क्योंकि सीबीएसई हमारा इंग्लिश में देता है, ये बात हमें पता है। और ये सभी जो सब्जेक्ट्स अभी मैंने आपको नाम बताए, ये सभी सब्जेक्ट्स जो हैं इसकी आपको वीडियोस हमारे चैनल पर मिलेंगी, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे। तो देरी किस बात की है, आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। अब एमसीक्यू पैटर्न कैसा होगा आपका, एमसीक्यूज़ ये नहीं है कि आपको आधा लिखने का आएगा, मतलब रिटर्न सेक्शन आएगा और आधा एमसीक्यू। पूरा जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू का आएगा। इस बार हम सभी के लिए भी बहुत शॉक्ड बात है ये, क्योंकि जो इंग्लिश होता है उसमें राइटिंग सेक्शन का मीन्स होता है कि हमें उसमें लिखना होता है, लेकिन इस बार आपका राइटिंग सेक्शन का मतलब भी उसमें भी एमसीक्यूज़ ही डाले हैं सीबीएसई ने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीबीएसई ने बहुत बड़ी चालाकी की है। जो बच्चे बिल्कुल मार्जिन पे पास होते थे, यानी कि एकदम फेल होते होते बच जाते थे, वो बच्चे इस साल फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ है तो टीचर कहीं से भी उनको नंबर नहीं दे सकता। अगर आंसर सही टिक किया तो 1 नंबर मिलेगा और अगर गलत टिक किया तो 0 नंबर मिलेगा। यहाँ से बात क्लियर हो जाती है। तो आपके एमसीक्यूज़ आएंगे टर्म 1 में ओनली, टर्म 2 में आपका राइटिंग सेक्शन आएगा, टर्म 1 में आपके एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी बात, बच्चे बोलते हैं कि मैम जो एमसीक्यूज़ है उनकी जो मार्क्स है वो कितना डिपेंडेंट है, मतलब कि इंग्लिश में कितने नंबर का पेपर आएगा हमारा, या फिजिकल एजुकेशन में कितने का आएगा, या फिर होम साइंस, हिस्ट्री, इन सभी में। तो आपने अपने सैम्पल पेपर को देखा होगा तो आपको पता होगा सैम्पल पेपर जैसा है उसका मान लीजिए डिट्टो कॉपी जो है ना वो आ जाते हैं, बस क्वेश्चंस जो हैं वो अलग कर देता है सीबीएसई थोड़े से, ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ही सेम है। तो हमें सैम्पल पेपर देखने से थोड़ा सा पैटर्न पता चल जाता है। अब आपका जो फिज़िकल एजुकेशन है उसकी बात करें तो हमें पता है कि उसके जो एडिशनल मार्क्स होते हैं, इंटरनल मार्क्स होते हैं, हमें वो मिलते हैं 30 मार्क्स मिलते हैं।
हम सभी को पता है ये बात। अब 30 मार्क्स मिलते हैं तो वो कैसे डिवाइड कर दिया टर्म 1 और टर्म 2 में। टर्म 1 के लिए 15 कर दिया, यानी कि 30 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो टर्म 1 के लिए भी 15 है और टर्म 2 के लिए भी 15 है। इसी तरीके से होम साइंस में है। तो अगर ये 30 मार्क्स के आए आपके इंटरनल जो है वो आपको 30 मार्क्स से मिल जाता है, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कितने का बचा, वो आपका बच गया 70 मार्क्स का। अब 70 मार्क्स को भी डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि टर्म 2 और टर्म 1 दोनों ही हैं इस सेशन के बच्चों के लिए, यानी कि 2021 टू 2022 के लिए। तो वो कितना हो गया, वो आपका 35 नंबर का आपका MCQ आएगा, यानी कि जो आपको एग्ज़ाम देना है अपनी तरफ से वो आपका 35 यानी कि 35 मार्क्स का आएगा। इसी तरीके से जो आपका हिस्ट्री होता है वो आपका 40 नंबर का आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ना कि 30 नंबर का। होम साइंस का 35 नंबर का आएगा, क्योंकि आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। यहाँ से ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और कुछ बच्चों के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी होगी कि 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम 15 नवंबर से। तो बैड न्यूज़ है, इसका मतलब उन्होंने अपनी तैयारी नहीं की है और उन्होंने अपना जो सारा टाइम था वो वेस्ट किया है जो हमें मिला था। लेकिन जिन बच्चों ने मेरे साथ मिलकर तैयारी की है, आई होप उन सभी के लिए बहुत 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 अच्छी न्यूज़ होगी ये, क्योंकि एक टेंशन जो है वो हमारे मन से निकल जाती है कि हाँ अब एग्ज़ाम आ जाएंगे और हम देंगे और बस छुट्टी, हमारी 12th क्लास का टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को ये डर होता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, तो इसीलिए वो डर मिटाने के लिए आप अपनी पढ़ाई कीजिए, उससे अच्छा तरीका तो कोई है ही नहीं। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर जो मतलब कि न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको नहीं पता होगा कि हम क्या क्या सब्जेक्ट्स जो हैं वो कराते हैं। तो एक बार मैं आपको वो बता देती हूँ, आप जाके उसे देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे हम अपनी प्लेलिस्ट के यहाँ पे आ गए हैं। देखिए हमारे पास जो क्लास 12th है उसके लिए अगर मैं कहूँ तो आर्ट्स जो स्ट्रीम है, यानी कि आर्ट्स सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमन, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, फिज़िकल एजुकेशन, होम साइंस, ये सभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पोल साइंस, ये सभी। तो इन सभी का आपको मैं कहूँ तो ये पूरा का पूरा जो चैनल है वो 12th क्लास के लिए ही बनाया गया है। तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहाँ से, होम साइंस की मिल जाएगी MCQs के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, इंग्लिश के पोएम्स की MCQs हैं, चैप्टर्स के MCQs हैं। जो आपका इकोनॉमिक्स है वो है आपके पास MCQs हैं, साथ में एक्सप्लेन भी किया गया है। और आपको हिंदी मीडियम में मिल रहा है, सबसे अच्छी बात ये, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बहुत चैनल्स होते हैं, आप सर्च करते हैं तभी आपके इंग्लिश मीडियम के ही चैनल्स आते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम का आपको जो अच्छा चैनल कहूँ तो आपको ये मिल रहा है। आप देरी मत कीजिए और जल्दी से जाके इसे देखिए, क्योंकि अब आपका जो टाइम है ना वो आ गया है आपका पढ़ने का, मस्ती करने का, ये सभी टाइम आपके गए, अब सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ना है। इस टाइम को अपना अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। मैंने आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखा दी है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इंग्लिश है हमारे पास, और आपका यहाँ पे हिस्ट्री आ गया है आपका यहाँ पे, साथ ही साथ पोल साइंस भी हम कराते हैं। ये देखिए पोल साइंस नोटिस। अब एक और बात, जो इंग्लिश ग्रामर है हमारा पोर्शन टर्म 1 के लिए, जिसमें कि हमें क्या करना है, राइटिंग सेक्शन में MCQs है, तो वो भी मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है। MCQs भी देखते हैं कैसे। देखिए करंट में मैंने वीडियो इसी के ऊपर डाली है, नोटिस राइटिंग के MCQs के ऊपर, आप इसे जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि अब हमें अपना एक भी नंबर नहीं गंवाना है। ये नहीं कि हमने अपना लिटरेचर कर लिया और बात ख़त्म, हमें दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है, क्योंकि जितना ग्रामर पोर्शन इम्पोर्टेंट है उतना ही लिटरेचर भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। आपको यहाँ पे सभी चीज़ें मिल रही हैं, हिंदी मीडियम में ख़ास तौर पर मिल रही है, तो अपनी जो तैयारी है उसे जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। और एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम है वो नहीं ज्वाइन किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। किस नाम से है वो, हमारे यूनिक क्लासेस के नाम से है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यूनिक क्लासेस की स्पेलिंग तो पता ही है, यूनिक क्लासेस के नाम से है। इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी भी आपकी यूनिक क्लासेस के नाम से ही है। इसे जाके प्लीज़ जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देनी पड़ती है कि कब लाइव क्लास हो रही है, क्या आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन आई है, ये सभी बातें।
तो आप इसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता लग सके कि हाँ, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट फाइनली आ चुकी है कि 15 नवंबर से हैं। और मेरे ख्याल से मेरे लिए तो आई थिंक ये गुड न्यूज़ है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि उन्होंने अच्छे से प्रेपरेशन करी है। बाकी जिन्होंने नहीं की है उनके पास अभी टाइम है, अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, रोने में वेस्ट नहीं करना है, बहुत टाइम है अभी। अगर आप इसे भी अच्छे से करेंगे तो आप भी अच्छा स्कोर कर सकती हैं। लेकिन अगर आप इसे गंवा रहे हैं इस टाइम को, तो फिर तो आपका पता नहीं क्या होगा आपका एग्ज़ाम। तो मैं मिलती हूँ इसी तरीके की न्यू वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू।